माता की आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे ध्रुवाधार विधायक क्रिकेट के धोनी तेंदुलकर विराट कोहली जिस बाल को पकड़े सबके छिक्के ही उड़ाते हैं। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री युवा मोर्चा के कई जवाबदारी के साथ भाजपा के अभी प्रदेश के महामंत्री बने भोपाल के वासी में राहुल कोठारी जी जोरदार ताली बजा करके अच्छी और हमारी पार्टी भी कितने अच्छे लोगों को बनाती है और परमात्मा की दया से आज आपने शौर्य दिवस की बात कही और हमारे यहाँ तो तीर्थ के बिना काम ही नहीं चलता। तो तीरथ दास जी जोरदार अभिनंदन। तीरथ दास सुना भगवान के नाम पे ही तीरथ होते हैं और आपके अध्यक्ष भगवान के नाम पर तीरथ वाले हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका अभिनंदन। सच में ये हमारा आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन। अद्वितीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और काम करने का तरीका भी कितना अच्छा है। जब हम आज भगवान अयोध्या में उनके धाम में विराजे हुए देखते हैं तो ये कांग्रेस का नकलीपन भी उजागर हो गया। जिसने लगातार भगवान राम को लेकर के जब देखो तब दंगे कराने का पाप किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे हमारे लिए याद रखना चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान पे लगातार देश को गुमराह करने का काम किया और सच में हमने तो देखा है, आपने भी देखा, भगवान राम का जन्म स्थान का माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र के हमारे सबसे प्रमुख स्तंभ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश को क्या दुनिया में आनंद छाया और कितनी प्रकार के पता नहीं दुनिया ने क्या क्या कांग्रेस और उनने आशंकाएं व्यक्त की। सारी आशंकाएं शासन के पास राजदंड होना चाहिए और दंड में दम हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार में चलती पूरे देश के अंदर कहीं चीटी भी नहीं मरी और धूमधाम से फैसला भी आया और पहले पूजा गर्भगृह के पहले भूमि पूजन और बाद में अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। ये भगवान का यह अनुभव होना है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आया और केवल अयोध्या में काशी विश्वनाथ बनारस अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठ सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या का आनंद आया, काशी का आनंद आया और अवंतिका में महाकाल का महारोग छाया। आनंद आया इस बात के। आज हर हर महाकाल के महारोग के बाद जो समय आया वो वाकई अद्भुत है। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष है, इसलिए सब स्मरण कर रहा हूं। हमारा आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे 2023 के निर्वाचन के परिणाम भी आए और परिणाम ने राजा भोज की नगरी में भोज द्वार का भी भूमि पूजन कराया। भोज कितना संयोग है, ये दो लिखे हैं, 2 साल और इस 2 के अंदर 2 चीज कैसे समा गई पता ही नहीं चला।
ऐसे तो 9 समाएगी, लेकिन अभी 2। पहले राजा भोज आज से 1000 साल पहले उनका शासनकाल था। कितना था? और सुखद संयोग है, जब हमारी सरकार के 2 होंगे तो 2000 साल पहले विक्रमादित्य का राज होगा। आपके अपने इस भोपाल राजधानी को बने 1956 में राज्य बन गया। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो? हमने कहा वही कर रहे जो तुम्हारे काका जी ने नहीं किया, हम ही कर रहे। ये तुमको करने से कितने रोका था? तुम तो करोगे नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप बताओ, भोज, विक्रमादित्य, ये गौरवशाली अतीत हमारा था कि नहीं था? और राजधानी भी हमारी, राज्य भी हमारा, और सरकार ने वोट देने के कांग्रेसियों की सरकार बनाई, लेकिन भोपाल राजधानी है। तो ऐसे गौरवशाली महापुरुष के नाम पर उनका द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए जो गौरवशाली अतीत है हमने तय कर लिया, उसी आधार पर रामेश्वर जी से बात हुई। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। रामेश्वर जी के माध्यम से आप सबका भी वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। जब अपने गौरव की बात होगी तो चोड़े चौगान होना चाहिए, डंके की चोट होना चाहिए, आनंद के। और दिवाली होती है तो दिवाली के दिन तो फटाके फूटते ही हैं, उस दिन रोशनी मनती है, लेकिन रावण के मरने से दिवाली चालू हो जाती है, ये हमको याद रखना है। ये जो हमारे तीर्थों के माध्यम से त्योहार जो सिखा देते हैं, सच में ये जो हमारी भावना है, रावण का मरना ये कलुषित भावनाओं का मरने के बराबर, और दिवाली का होना ये भगवान राम के विजय का आनंद है। इसलिए वो कलुषित भावना के राज्य की राजधानी में ये पहचान के चिन्ह क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात। जब कितना अच्छा लगेगा, कोई उज्जैन तरफ से आ रहा है, इंदौर तरफ से आ रहा है, तो वो कहेगा कि मैं विक्रमादित्य द्वार तक आ गया, ये सुन के आनंद आ गया। वही नर्मदा की माता के इधर से आएगा, नर्मदापुरम तरफ से। तो ये राजा भोज के काल में ऐसा कहते बड़ा तालाब आगे नर्मदापुरम तक था, इतना विशाल भोजपुर भी उसी में, इसलिए मंडी द्वीप ये पूरा उसका एक द्वीप के रूप में था। मंडी चारों तरफ पानी पानी था। तो वो अतीत के कालक्रम को जीवंत करता हुआ राजा भोज का द्वार भी बनेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके हमारे लिए सम्राट अशोक का भी 2200 साल पुराना गौरव है। विदिशा के पास सांची का गौरवशाली अतीत, अशोक के अशोक चिन्ह के बिना तो भी नोट नकली लग जाए, अशोक चिन्ह नहीं लगे तो सरकार की आज्ञा अशोक चिन्ह के माध्यम से चारों द्वार में दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अशोक का हमने अपनी सरकार के माध्यम से अशोक का अशोक द्वार भी बनाएंगे, और भगवान राम और कृष्ण दोनों का मध्य प्रदेश से संबंध आता है। चित्रकूट का धाम भी हमारे पास है। चित्रकूट के घाट पर भई शंकर की तुलसीदास चंदन से देखो, तुलसीदास जी हमारे, तुलसीदास जी ने घर घर रामायण पहुंचाई। भगवान राम के गौरवशाली अतीत को जन सामान्य की भाषा में पहुंचा कर सारी बातों को बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंचाई। तो चित्रकूट का धाम भी हम अच्छा करने वाले हैं, अद्भुत हो रहा है। और भगवान राम का स्मरण करके एक द्वार भगवान श्री राम के नाम पर भी बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी राजधानी का एक द्वार उस भगवान राम के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ेगा।
और जब भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया को कैसे छोड़ सकते हैं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ शिक्षा की महत्ता क्या है? भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद इतना बड़ा पराक्रम किया, और यशोदा मैया के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। माँ जी अपने बच्चे को पाला पोसा कैसा आनंद के साथ कि बलिष्ठ भी बनाया, खूब माखन खिलाया, ताकि कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम भी माता यशोदा के आशीर्वाद से। लेकिन शिक्षा भी दी कि केवल बल नहीं चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और सौभाग्य है आचार्य शांतिबनी का आश्रम हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है, उज्जैन की। ऐसे में शिक्षा की महत्ता स्थापित होते हैं। भगवान शिक्षा ग्रहण करने भी आए, और मध्य प्रदेश से उनके कई इतिहास जुड़े हुए। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दुनिया में कहीं है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। ये सबसे अर्थों में हमको गौरव देता, और उस दोस्ती में भी कितने संदेश छिपे हैं। कॉलेज स्कूल में हमारे भी बहुत मित्र बने होंगे। हमको भगवान की तरफ देख करके सीख लेना है। हम ही भूल गए हमारे दोस्तों। भगवान अपने दोस्तों को नहीं भूले, और गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी कितना प्रेम है। सुदामा जब उनके द्वार पे आए तब तक भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी एक सबक उसने फिर मान दिया कि आपका दोस्त भले ही गरीब हो, आपसे मदद लेने आए तो आप उसकी आंखें नीची मत होने देना, उसकी पूरी मदद करना। अपने मित्रों को जीवन भर याद रखना, और उसको बराबरी का दर्जा देकर के भगवान कृष्ण ने मित्रता दिवस अमर कर दिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती अमर हो गई। तो जब इतनी कहानी सुना रहा हूं तो एक बार उनका भी बनना चाहिए। ऐसे हम बोलते हैं, फिर कांग्रेसी कहने लग जाते हैं तुम धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो? अब कोई इसको कैसे समझाए? अरे हम धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? ये तुम्हारे जिम्मे छोड़ देते हैं। तुमने तो कभी करा नहीं है, तो हमको तो करना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमारी सारे गौरवशाली अतीत, जब एक राज्य की राजधानी बनता है कोई स्थान, तो ये सब उसके पहचान के चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब करने के लिए हम और आप और भाग्यशाली हैं कि राजधानी के अपने सारे निवासी पूरे प्रदेश और देश पे गर्व करते हुए इसके साक्षी बने हुए आप सबको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। एक और खास दिन है आपका, उसको भी स्मरण करा रहा हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश के पुत्र ने अपनी एक अलग लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज उनका निर्माण दिवस 6 दिसंबर, और जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होता है, तो हमारा तो और आनंद बढ़ जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में भारत बोलते ही पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके जीवन से कष्ट मिटे, वो सारा समाज आनंद में डूबे, और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस संविधान के माध्यम से जब शपथ लेते हैं मोदी जी, तो लोकसभा में जाने के पहले वो लोकतंत्र के पावन मंदिर पे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं।
वो संविधान को प्रणाम करते, जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी भावना। और ये उस पप्पू को जवाब जो संविधान की लाल किताब का गुटका पता नहीं कहां से आता, पता ही नहीं चल रहा। संविधान पवित्र है, बड़ा है। असली संविधान के अंदर भगवान श्री राम के भी चित्र है, भगवान कृष्ण के भी चित्र है। वो पूरा असली संविधान, वो मूल कापी को छिपा करके पता नहीं क्या हो जाता है इनको। कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी तुम्हारी देसी भावना है। तुम सबको घुमा घुमा के पता नहीं क्या कहां ले जाना चाहते हो। तो जनता ने जहां तुम पहुंचना चाहते वहीं पहुंचा दिया आपको। आपको आता ही नहीं तो हम भी क्या करें। हम भी पहले ही कहते थे कि ये पप्पू है, समझता नहीं है पप्पू है, जनता ही समझा देती है। जिसके साथ बैठे जहां जहां पांव पड़े, अब कोई तो जाएगा साथ में। डूबते जहाज का नाविक ऐसी नाव लेके चलते कि खुद भी डूबे। अब क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यहां हमारे देश में तो और 2-4-10 साल और प्रयास करो भाई। हमारे लिए तो हम तो शुभकामना ही देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, लोकतंत्र में सब लोग चाहिए, हमारे यहां तो इस बात के लिए कोई अंतर नहीं। तो आज के इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी स्मरण करते, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनके भाव के आधार पर और मोदी जी की भावना के आधार पर, बाबा साहब के संविधान के कारण से आज देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री है और एक चाय वाला भी मुख्यमंत्री है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच माननीय रामेश्वर जी ने सही कहा, जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय और गाय को पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को माने तो गोपाल कृष्ण भगवान की ये हमारा अपना अतीत का गौरवशाली प्रश्न हजारों लाखों सालों से सनातन संस्कृति के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं में गौमाता का प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपने बच्चे को अपनी मां दूध पिला करके उसके आगे के जीवन के लिए सशक्त बनाने का आशीर्वाद देती। हमारी सभी माताओं को प्रणाम। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पिलाती है और हमारे लिए भी जीवन देती है। ये केवल गौ माता, ये परमात्मा ने उसको यश दिया है। सभी प्रकार के जीव जंतु के भले की कामना को लेकर अपने आंचल में सबके लिए ममता लिए, ये गौ माता का इतना गौरवशाली अतीत जिसपे हमको गर्व है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारी गौ माता के लिए गौशाला भी डबल उनका अनुदान बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो गौ माताएं बूढ़ी, अपाही, लावारिस ये सब तो बोलने ही खत्म करा देंगे। अब जो गौशाला चलाएगा पूरा खर्चा सरकार देगी आनंद के साथ। और केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते थे। अरे ये हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती गई हजारों साल से। ऐसे में वो समय फिर आना चाहिए। ये अपनी प्राकृतिक खाद, एक रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। कीटनाशक भोपाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। जहरीले यहीं तो 40 साल पहले जहरीले बादलों से लाखों लोग मारे गए। ये पाप फिर कांग्रेस के माथे आता है, इस बात को भी नहीं भूलना। लेकिन हमारी सरकार ने उस कलंक को भी मिटाने का काम किया। ये हमारी सरकार की है। और देश कांड के गौरवशाली
पुराने वाले अतीत को याद करके उस कलंक को खत्म करने का काम। आप बताओ, भोपाल का जब कभी उस पे मांगते गूगल से, तो गूगल पे एक मरा बच्चा आंख खोल के दिखता है, इतना खराब लगता है। एक राजधानी का इतना गौरवशाली अतीत और कांग्रेस की कमजोरियों के कारण से होने वाला देश कांड का त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम वो 40 साल बाद भी दिखाई देता है। हमें गर्व है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और आपके सहयोग से हमने वो कलंक धोने का काम भी नहीं भोपाल में अपनी सरकार के माध्यम से 52 योजना से लगाकर कितनी प्रकार की योजना। लेकिन आज ज्यादा भाषण हो गए, हम तो इधर साले अपने जितने भी भैयाओं है ये इधर खड़े हो जाए। आज कार्यकर्ताओं का दिन है रामेश्वर जी, हम भी वहीं बैठेंगे, सबके साथ फोटो का आनंद लेंगे। एक बार फिर ये आपका ही घर है, कार्यकर्ताओं का घर है, तो कार्यकर्ताओं के घर में कार्यकर्ता का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।